जी की कैसे आप? देखो तुमने ये जो उत्तर दिया है बहुत सुंदर। ये तुमने अपनी बुद्धि से दिया है, हालांकि ये भी नहीं बताया गया। तुमने कहा कि जो है जो सेवक होता है वो स्वामी के नेतृत्व से दिखता है। ये तुम्हारा भाव अच्छा है, तो समझिए थोड़ा। सेवक स्वामी के नेतृत्व से नहीं, सेवक स्वामी की आंख होता है। मैं तुमको दिए देता हूँ, बहुत सुंदर। मैं तुमको दिए देता हूँ, है परेशान। ये तुम्हारा जबरदस्ती वाला है ना, वो बात कहने से समझ में आ रहा है कि जबरदस्ती वाला। भगवान किसी की आंख से नहीं देखता, भगवान को किसी के आंख से देखने की आवश्यकता नहीं है। उसकी आंख में इतना प्रकाश है कि वो दूसरे की आंख को भी प्रकाशित करता है। उसे तुम्हारी आवश्यकता थोड़ी है। भक्त जो होता है वो भगवान की आंखों से देखता है। जिस समय प्रहलाद और भगवान नरसिंह इनका जब सामना हुआ तो प्रहलाद नरसिंह को जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। तो प्रहलाद ने कहा ना तो मुझे दिखाई देता है और ना मुझे कुछ सुनाई देता है। समझ रहे हैं? तो भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाया और प्रहलाद को अपने नेत्रों से अपना वह विराट रूप दिखाया। और इसके बाद उन्हीं कानों में अपने कान दे करके स्वयं भगवान ने ब्रह्मवाणी कही। इसको प्रहलाद समझ रहे हैं? तो प्रहलाद जो है लक्ष्मण, जो भक्त होता है वो भगवान की आंख से देखता है, भगवान किसी की आंख से नहीं देखता। अब ये इतने लोग यहाँ बैठे हैं विजय जी, अब ये लोग ये सोचे कि 12 देवी इनकी आंख से देखती है। सोचो तो क्या माता जी को तुम्हारी आंख क्यों सकता है? वो अपनी आंख से सब कुछ देख रही है। आवश्यकता तुमको है, अच्छा लगा। उनको नहीं है। मैं एक प्रमाण देना चाहता हूँ, अगर आप सुन ले। और सब सुख मोहि प्राण की नाई, ये पहले ध्यान दिया करो। मैंने कहा था कि पुत्रों के चरित्र अलग अलग हो सकते हैं, पुत्रों के गुण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन माता पिता के लिए कभी पुत्र अलग अलग नहीं होते। आप विचार करिए, ये विचार करिए, उनके गुण वो सेवा करें, उनका अधिकार है। विचार करना, सेवा करना यह अधिकार है, इसलिए पिता को राम से इसलिए है। विचार करना, लेकिन अगर लक्ष्मण सेवा न करे तो क्या लक्ष्मण को इसलिए नहीं है? लक्ष्मण से भी दशरथ को स्नेह है, दशरथ को लक्ष्मण से भी प्रेम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब तुमने उत्तर हमारे घर का दिया, वो भी सुन ले। तुमने कहा कि हरिश्चंद्र ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में बलि के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता थी, नर बलि देनी थी। आपके घर में गए, आपके पिताजी 3 भाई थे, इन्होंने उत्तर दिया। क्या करना? और जिसमें मांगा गया तो एक पुत्र को पिता ने ले लिया, सबसे छोटे वाले को माता जी ने ले लिया और बीच वाले को कर ले करके दे दिया। उस पुत्र ने श्राप दिया कि ना मैं माता को प्यारा हूं, ना मैं पिता को प्यारा हूं। तो मेरा श्राप है कि अंतिम क्रिया में या तो बड़ा बेटा हाथ लगाएगा और या तो छोटा बेटा हाथ लगाएगा। इनका उत्तर है। ये बात अब समाप्त हो चुकी है। जिसने उसने श्राप दिया था तो महर्षि अगस्त ने उसको बांध दिया था श्राप, और आने वाले भविष्य में जहां नेता में खड़े हैं, तुम्हारे घर में ना तो बड़ा वाला होगा, ना सबसे छोटा वाला होगा, बीच वाला सब कुछ करेगा।
ठीक हो गई। ये आपकी भविष्यवाणी नहीं, भविष्यवाणी नहीं, ये शास्त्र का प्रमाण दे रहा मैं हूं। सुना कर रहा हूँ। ये बंधन, ये बंधन है, हाँ, बंधन ये बंधन है, इसको लीजिए आप, इसको स्वीकार कर करिए। लिया। ये भविष्यवाणी में नहीं कर रहा हूं, ये भविष्यवाणी शंकर जी कर चुके हैं, ये भविष्यवाणी हो चुकी है और शंकर जी कर चुके हैं। और ये ईमानदारी है कि तुमने अभी पढ़ा था कि त्रेता में गए थे शंकर जी, अभी तो पढ़ रहे थे, अगस्त जी के पास कथा सुनने गए, फिर शंकर जी गए विचार करते हुए, हृदय विचार विचार हर कहीं भी दर्शन हुए तो गुप्त रूप प्रमुख विचार विचार कर देख लिया सती कह रही है तीन सुधाई नामा। आइए, बहुत सुंदर भैया जी। और आप नारायणी जी, भैया जी, मैंने कहा था कि जो सेवक होता है वो स्वामी के नेत्र होता है। और तो आपने कहा कि ऐसा क्या है, अब मैं बता रहा हूँ। गंधेन गावा पश्चिम, हमारे गुरुदेव पढ़ते हैं कभी कभी। गंधेन गावा पश्चिम, गाय कैसे देखती है भैया जी? आपके पास तो कई है। आंखों में पट्टी बांध दिया जाए और बछड़ों के समूह में उसके बछड़े को छोड़ दिया जाए तो गाय गंध से अपने बछड़े को पहचान लेती है। गंध से, सूंघ करके, गंध माने सूंघ करके, गंध से। ध्यान देना, गंधेन गावा पश्यन्ति, और वेदो पश्यन्ति ब्राह्मणः, ब्राह्मण वेदों से देख लेते हैं। कैसे? वेदों में तीनों कालों का ज्ञान है और ब्राह्मण वेदों के जानकार होते हैं, इसीलिए वेदों के जानकार ब्राह्मण को त्रिकालज्ञ कहते हैं। जाने तीन काल में क्या है? सुंदर समर्थन करो। तीसरा राजा व्यक्ति, राजा कैसे देखता है? आचार्यों ने कहा कि राज्य अनुचरो पश्यन्ति, राजा अनुचरों से देखता है। राजा कहीं देखने नहीं जाता, अनुचर अर्थात सेवक को भेजा, वहां देख करके आओ, और सेवक ने जैसा बता दिया वैसा ही राजा ने मान लिया। तो स्वामी किससे देखता है? सेवक से देखता है। इसलिए लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और लक्ष्मण शत्रुघ्न है क्या? संभालो जरा, आप बैठ कर ऊंचा कारण किए थे ना ये। जेठ स्वामी और सेवक लघु भाई। जेठ स्वामी, जो बड़ा होता है वो स्वामी होता है, और जो छोटा होता है वो सेवक होता है। और किसके यहाँ कहा, यहाँ दिन करे कुल रीति सुहाई। दिनकर कुल की ये रीति है कि जेठ स्वामी और सेवक लग, तो सेवक कर पद नयन सो के आधार पर लक्ष्मण राम जी का नेत्र है और शत्रुघ्न भरत जी का नेत्र है। पंडित जी आज बदलिए। अरे बदल बिल्कुल, तभी तो बढ़िया है। अब आगे नहीं छोड़ रहा हूँ, इसका बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत देखो ऐसा है कि हम निकल ले धीरे से। हाँ, हम जानते कहीं निकल देखो निकल ले धीरे से, गाना वाला निकल जाएगा। व्यासी अब धनुष तोड़ने वाला व्यास जी आगे दो चार तो गा दो कम से कम। क्या कहेंगे? बिना गाए तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन पहले लड़ेंगे तब। पहले लड़ाई होगी, ऐसे नहीं। हाँ, पहले लड़ाई होगी। अब धनुष तोड़ने वाला बचे न पावेगा, अब धनुष तोड़ने वाला बचे न पावेगा। अब तुम्हें मान उठा नहीं हो, उठा के फिर दूंगा चट्टानों को, चट्टानों में जो उठाया जीता मान मान शान शाही ढूंढने मिलाऊंगा। लास्ट जो हमें सिंगी या विश्वास दिवाई को जन्म है कि कृष्ण पैदा कराए हैं। मैं समझाता हूँ, समझता हूँ, फिर कहने दो, मैं आज सत्यान विश्वास रखा मैंने।
देखो ये हमको गुल्ली डंडा वाला समझ रहा ये उम्र हमारी गुल्ली डंडा की है हैं? जो हमें खेलना चाहिए तुम्हें बता नहीं पा रहे वो वहां बता दिया हाँ क्या बता ये बार बार खेलते हैं तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी विश्वामित्र के विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर जो है इधर उधर जाएगा तो बिगड़ जाएगा हैं? इसीलिए वापस साथ रहे। हाँ हमारे साथ रहो विश्वामित्र को भी छोड़ दे हाँ ये भी कर क्यों दासी क्योंकि अब मेरे मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको बिना दूध सुनाया है क्या संघात हुआ था फिर मुंशी के हाथ में काट को क्रास बनाऊंगा फिर ये ठलफोर मित्रा से बार भगाऊंगा हाथे समझाता हूँ समझ जाओ कैसे थे मेरे धर्म ये वाला अच्छा लगता है। आपने देखा होगा दो पहलवान लड़ रहे हो तो एक नीचे हो जाता है एक ऊपर हो जाता है तो नीचे वाला कर कुछ नहीं पाता तो हमें नीचे वाला समझ रहा शरीर देख के बाद ये मैं पहलवानों की बात कर रहा हूँ हाँ आप कोई पहलवान थोड़ो ना हो। हाँ भाई लेकिन मैं ऊपर हो जाऊंगा तो तू निपट जाएगा पीलन के पाँव कहूँ थे ना पिपीली का सो पीलन के करे कहूँ पर्वत मिले हैं दीपक की जोशो सूरज का मलिन हो दीप लग एक मकरास सो फिरे हैं पिपल के पुत्र कहूँ धारे ना धनुषवा पृथ्वी आकाश कहूँ एक मामले हैं फलसा दिखाओ सबको परिवार बार अनेक रघुवंश के छावना कहूँ और देखो तुम बुढ़ापे की संतान हो मरेगा न घूमो और तुम धीरे धीरे अच्छे लड़का हो तो वैसी कैसा है वाह कैसा है ये मुझे अंगारों से फैल कभी मुझे अंगारों से फैल कभी हम तूफानों से चलते हैं ये तुझा बहन ये परसुलिए उन लहरों से हम चलते हैं ये देखूंगा तेरी भुजाओं में देखूंगा ये तेरी भुजाओं में देखूंगा हाँ कितना भुजबल है तो बहरी राह छोड़ जाते उन राहों से हम चलते हैं मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक और खुदा मुझको स्वीकार नहीं यह जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं मुनि को से पंथ पर बहे चलो मुनि उसी पंथ पर बहे चलो जिस पर चलते जन साधारण ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया मुनि मत पूछो कारण मैं करता क्या करता क्या करता हूँ यह मेरा है मैं वो जब इसका कर डालो विनाश तब पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की करना प्रबल आस अज्ञात पंथ को अज्ञात लक्ष्य फिर मिलो पथिक अज्ञातों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंडा घाटों में बहने दे माझी बहने दे और आप सुन रहे हैं दे दे
ये बात और ये एक बहन जी की ओर से पहने दे माझी पहने दे अब रोक न मुझको पहने दे इन भारी भाई से पहने दे उन पतझर पर पहने दे ये माना था दुर्ग मुशागर ये माना था दुर्ग मुशागर और पत्थर लहरों में पहने थे झंकार बने अग्नि भाए यदि आती हो तो आने दे यदि जाती हो तो जाने दे तपस्वी ब्राह्मण है तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है यह माना है रजपूतों का यह माना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में अपराध क्षमा हो महामुनि लेकिन चाहिए शांति रामगढ़ में ये कह दो धरती और अंबर से कह दो हर ताल समंदर से चौहाटी से चौपाटी से कह दो दुश्मन की माटी से ये लोभीले गद्दारों से ये लोभीले गद्दारों से जासूसी करने वालों से वो लोभीले गद्दारों से जासूसी करने वालों से जो मेरा आंगन छीनेगा जो मेरा आंगन छीनेगा वो भुजा छीन ली जाएगी वो आंख उठेगी भारत में वो आंख फोड़ दी जाएगी ये लाल लहू से हम लिख देंगे ये लाल लहू से हम लिख देंगे और सीमा पर अमर कहानी एक बार से मिलकर बोलो हम है हिंदुस्तानी हम सीमा पार नहीं करते यानी ऊंचाई पर पहुंचना सरल है लेकिन ऊंचाई पर ठिकाना कठिन है पहुंचना सरल है और आपने लिया हम सीमा पार नहीं करते बेस कम करो। और इसी क्रम में आपने लिया सीमा पार नहीं करते पर सीमा छोड़ नहीं सकते पीछे से वार नहीं करते पर पीछे पैर नहीं धरते बाबा कहने की सीमा है सीमा है और सहने की भी सीमा है पसीना बता रहा है जी हाँ ये पसीना वो वाला नहीं है नहीं मेहनत चाहते जो लोग निकाल देते हैं अरे ना भाई हाँ भाई ये दिखा और मैं कहता हूँ क्या कारण है ये जी कहाँ होगा कहाँ बता रहा ये कहाँ हो? समझ ले लो चाहे दिन रात चले तो और क्या जी पसीने के लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वो मनुष्य सीख पाया है जीना नहीं और जिसके माथे से छलका पसीना हम सीमा पार नहीं करते पर सीमा छोड़ नहीं सकते और पीछे से वार नहीं करते पर पीछे पैर नहीं धरते नहीं धरते बाबा कहने की सीमा है और सहने की भी सीमा है इन राष्ट्रद्रोहियों से कह दो ये भारत माँ की सीमा है जिस देश का दाना खाते हो जिस देश का दाना खाते हो और पीते हो जिसका पानी यदि इसके काम नहीं आए तो है बेकार जवानी यदि इसके काम नहीं आए तो है बेकार जवानी महाराज सीमा
ये कवि वही है निज कविता में, ये कवि वही है निज कविता में, और भरे भाव तूफानी और लाल लहू से हम लिख देंगे और सीमा पर अमर कहानी। सीमा पर अमर कहानी। महाराज ये सबको मारे फिर ठावे, सबको मारो, ये सबको मारो फिर ठावे, और वह सच्चा से लाली एक बार से मिलकर बोलो हम है हिंदुस्तान। सोने की बनी अंगूठी है। तो क्या कह रहे थे? गुरु, ले लो, ले लो। ये गुरु है, बाप रे, इनका नाम गुरु, इनका काम गुरु। रुपया कितना भंगा है? और आप है भैया सोने की बनी अंगूठी है। तो सोने की बनी अंगूठी है। देखिए साकार तो हो रहा है। अंगूठी है। क्या जी? ये तो बात पुरानी है। सोने की बनी अंगूठी है। अब ये तो बात पुरानी है। और इस देश की हर माला में देखो झांसी वाली रानी है। इस देश की हर माला में देखो झांसी वाली रानी है। सैनिक अपनी जान गंवाकर अरे नाहर, सैनिक अपनी जान गंवाकर नाम बढ़ाकर जाते हैं। अभी चंद दिनों पहले हमारे शहर का गया है। हाँ बिल्कुल। और आपको नामो मालूम हो गया था। अरे चल, भाई सैनिक अब बहुत लोग जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन पूछो तो पीछे जोर मिलेगा। हाँ सैनिक अपनी जान गंवाकर अगर चुरो तुम्हारा नाम बढ़ाकर जाते हैं। अब बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। ध्यान देना, किसी भी सैनिक का शव देखो, किसी भी सैनिक का शव देखो, तीरथ जैसा होता है। और चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। महाराज बेटे, लाल लहू से सीमा पर, चलोगे दुश्मन के लहू से सीमा पर लिख देंगे अमर कहानी। एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तान। हाँ एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तान। आज हमको दिख रहा है कि शेर जो है सहारा बहुत दिन बाद भी जो है, नहीं, कोई बात नहीं, हम मिलते रहेंगे, परेशान न हो। ये बच्चे कहते हैं कि बहुत दिन बाद मिलते हुआ लेकिन महाराज बहुत अच्छा रहा। ये होता कब है? हाँ सीमा की रक्षा के लिए जाना हर कोई चाहता है। बहुत सुंदर। अगर किसी भी जवान से पूछा जाए तो कौन जाना नहीं चाहता? सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई पहुंच पाता